हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा और एग्जाम का भी प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको देख रहे हैं, ये हमारा मैथ सेशन है और मैथ सेशन में हम लोग टेस्ट पेपर का सीरीज कर रहे हैं। टेस्ट पेपर का सीरीज में हम लोगों ने इससे पहले देखिए 9 गाँव का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देखिए। आपको जो इसका वीडियो का जो लिंक है इसका कॉमेंट में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में भी मिल सकता है, तो जाके उससे पहले देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट में कर दीजिए। और आज का जो हमारा वीडियोस होगा ये पार्ट 3 है, वो 33 से स्टार्ट हो, क्योंकि 32 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। इससे पहले अगर मैं बता दूं तो नौगांव से पहले ग्वालपाड़ा का भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका भी 3 वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। और ये दोनों वीडियोस ही आपको लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एटलीस्ट अगर 45 क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीट होने लगता है, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा कहाँ से? जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसी के अंडर से बनते हैं। तो आप इस सारे को सारे कहाँ क्या कीजिए, प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आपके एग्जाम में कितने नंबर बनाए और यहाँ से कितने नंबर कॉमन आपका एग्जाम में आया, ठीक है। और आप इस जो जितना भी नंबर आए आप अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा कमेंट में कि आपका इतना नंबर आपने अटेम्प्ट किया और इतना सारा क्वेश्चन कॉमन पड़ा था, ठीक है। चलिए, अभी तो सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ, हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट एक एक करके देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या दिया हुआ है? फॉर द गिवन AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ क्या है? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? द फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा? A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3, क्योंकि ये 1/3 है, ये 5/3 है, 9/3 है, 13/3, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? तो सेकेंड टर्म A2 हो जाएगा और A2 में क्या आ जाएगा? 5/3 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस मीन्स D। डी कितना होता है? क्या होता है? A2 माइनस A1, ये होता है। अब A2 क्या है? तो A2 है 5/3 माइनस 1/3। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर देखिए 3 आ जाएगा और ये 5 माइनस 1 मीन्स 4/3, और यही क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। देखिए, ये ऑलरेडी कोई लगा चुका है स्टूडेंट ने, तो ये भी सही इसने निकाला था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ? A 2 3 B 4K एंड C B 6 - 3 आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो सबसे पहले ये देखिए, ये K फाइंड निकालना है और यहाँ पर दिया है एक वर्ड है कोलिनियर। अब ये कोलिनियर होता क्या है, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या है ना, वो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोलिनियर का मतलब होता है, देखिए सपोज एक आपको एक क्या दिया है, इधर से मैं एक ड्रॉ बनाया, एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई एक्सिस है। किसी भी लाइन में आपका एक स्ट्रेट लाइन ही कोलिनियर कहलाता है। मतलब एक पॉइंट यहाँ बनना चाहिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट है, और ये पूरा एक अगर मिला दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, तो एक कोलिनियर बन गया। मतलब यहाँ से बनाता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन बन गया तो ये भी एक कोलिनियर बन गया। मतलब एक पूरा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर बनाने का एक और भी तरीका होता है कि फार्मूला बोल सकता है। इसमें आपको होना चाहिए AB प्लस BC इक्वल टू AC, ये होना चाहिए। ये फार्मूला का आपका अगर ये आप निकाल रहे हैं तो इस तरह से आप पता चल पाएगा कि हाँ ये कोलिनियर है या नहीं है। अगर ये लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये थर्ड वैल्यू एक्स के दे दिया है, तो के निकालने के लिए हमको ये फार्मूला लाना पड़ेगा कि डेल्टा का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। डेल्टा वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। तो डेल्टा का वैल्यू 0 कब आएगा? जब डेल्टा का वैल्यू 0 उसी समय आएगा जब के का वैल्यू उस समय हमें पता चल जाए। मतलब इस फार्मूला पर डालने के बाद अगर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कोलिनियर है। तो इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये के का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे फार्मूला देखे। के का कभी भी ऐसा पूछ दे कि के का वैल्यू, तो ये आपको यही फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला लगाकर आपको चेक कर देना है कि एक्स कौन है, वाई कौन है। मैंने सारा का सारा यहाँ पर पुट कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पर हम लोग पुट करके। तो x1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 2 है। y2 का वैल्यू कितना? y2 का वैल्यू यहाँ पर k है, और यहाँ पर देखिए माइनस है। y3 का वैल्यू -3 है। उसके बाद प्लस x2 का वैल्यू कितना है? 4 है। y3 का वैल्यू कितना है? -3 है। y2 का वैल्यू कितना है? k है,
ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, उसका बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ सब चीज़ सही चल, सॉरी y1 था ना, y1 का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ, 3 के नहीं 3 y1 है ना, y1 कितना दिया हुआ 3 है। अगेन हम लोग देते हैं प्लस x3 का मतलब 6, y1 मतलब 3, y2 का मतलब k, इतना तक समझ में। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 2 इंटू के 2k माइनस माइनस प्लस 3, ये एक हो गया, 4 तिया यहाँ पर 3 और 3 6 -6 हो गया, -6 प्लस इंटू 4 कितना आ जाएगा 24, और भी किस में माइनस में, तो -24, यहाँ में प्लस, यहाँ 6 इंटू 3 18, और इसमें कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 और 6 माइनस हो गया, तो ये 6k इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या आ जाएगा। यहाँ देखिए 2k है, यहाँ पर कितना है -6k है, तो कितना आ जाएगा -4k आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर 18, और इधर में देखिए सॉरी 2 3 जा 6 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 18 इधर पर है, 18 प्लस 6 24, यानी प्लस में 24 माइनस में 24 इक्वल टू 0। तो 24 प्लस 24 तो 0 हो जाएगा, तो -4k इक्वल टू 0। तो 4 इधर चला जाएगा तो क्या होगा 0 बाय माइनस में 4, तो 0 बाय माइनस में 4 क्या आ जाएगा k इक्वल टू 0, और हमारा क्या आ गया k इक्वल टू 0, तो यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के लिए नहीं था, बट ये 1 मार्क्स में दिया गया तो क्या कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना 34 आपका जो हो गया कंप्लीट हो गया। 35 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए ए का जो हमारा वैल्यू है ये कितना दिया 2 और 3 दिया हुआ है, एंड बी का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया 4 और 1 दिया हुआ है, और हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या फार्मूला होता है, ए बी इक्वल टू हो जाता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x2 कौन सा है, x1 कौन सा है आपको देखे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 कौन सा आ गया 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस x1 कौन है 2, यहाँ पर दिख रहा है, और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कौन है 1, माइनस y1 3, और इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, और कुछ तो यहाँ पर दिया नहीं है, हाँ ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए तो 4 में से 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर में कितना आ जाएगा 3 में से गया तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर अगेन ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा माइनस में 8, ये -8 आ गया, और -8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग और तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और ये 2 2 है तो एक क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 2√2 यूनिट्स हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, तो 2√2। ठीक है, ये इधर का है। तो आई थिंक आपको 35 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देखते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो PE गिवन में दिया हुआ है, गिवन PE, P ऊपर में डैश है सॉरी, तो P नॉट E का वैल्यू है, P नॉट E इक्वल टू 0.992। तो PE का वैल्यू हमसे पूछा है ना। तो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला में, देखिए वी नो डैट PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों को जोड़ने पे कितना होता है 1 होता है। तो PE का वैल्यू चाहिए, P नॉट E का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो P नॉट E का वैल्यू कितना है 0.992 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ। तो यहाँ पर इसको उस साइड भेज देते हैं, तो PE इक्वल टू 1 यहाँ में, और माइनस में 0.992, तो यहाँ कितना आ जाएगा PE का वैल्यू आ जाएगा, देख लीजिए इधर में। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिएगा, कितना नंबर से 1 2 3, तो यहाँ 0.123, यहाँ पर 0.992, तो यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8, बाद के 99 हो गया 0.0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.008, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बट ये जो भी लगाया है ये गलत लगाया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.008 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट अ सर्कल कैन हैव द मोस्ट। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट अ सर्कल, पैरेलल टेंजेंट कितना हो सकता है। ये देखिए ये क्वेश्चन 3 टाइम्स आ गया है। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आ ही रहा है, बार बार ये रिपीटेशन हो रहा है। तो हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट, तो ये देखिए आप सर्कल के अंदर, तो एक सर्कल है, इसमें कितना टेंजेंट हो सकता है। तो देखिए एक इधर से फिर जा सकता है और एक इधर से जा सकता है ना, और इसी से ही क्या बन जाएगा, ये पैरेलल बन जाएगा। तो एक ही पैरेलल हो जाता है तो कितना नंबर हो जाता है, कितना हो रहा है, तो 2। तो हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट? 2। तो ओनली 2 पैरेलल, कितना हो जाएगा, 2 पैरेलल टेंजेंट अ सर्कल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही हो रहा है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉसिंग वंस। एक बार उछालने पर एक जो है कॉइन्स को कितना आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए टॉसिंग करने पर प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो टॉसिंग करने पर टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी नंबर टोटल क्या आ जाएगा, टोटल ऐसे लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड कितना है, तो एक हेड आएगा प्रोबेबिलिटी और एक टेल आ सकता है प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितना आ गया, 2। और क्या बोल रहा है, क्या लाने का प्रोबेबिलिटी है, हेड। तो हेड आने का चांस कितना है, तो पी गेटिंग हेड, तो हेड लाने कितना आ सकता है, 1 है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, देखिए तो ऊपर में होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ऊपर होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल कितना है, 1 है, और नीचे में कितना है, 2 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ये टोटल कितना, 1। हेड आने का चांसेस 1, क्योंकि एक ही बार हेड है तो एक ही ऊपर में 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, चलिए देखते हैं। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 22, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। देन देखिए क्या हो सकता है, इससे इसको अगर तोड़ा जाए तो 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 कैंसल, देन हमारा जो कितना जाएगा, इस साइड चला जाए तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और 7/2 को हम बोल सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये भी बोल सकते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वन क्वाड्रेंट। वन क्वाड्रेंट क्या मतलब होता है भाई, वन क्वाड्रेंट का मतलब होता है, मतलब ये देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल में पूरा का पूरा सर्कल है, अगर इसको कर दे तो ये बोलता है हाफ क्वाड्रेंट, हाफ हो गया, ये सर्कल का हाफ हो गया, हाफ इधर हाफ है। अगर इसको फोर्थ ये कर दे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कोई भी एक क्वाड्रेंट हमको निकालना है, तो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरिया फेस क्या होता है, πr² होता है, और इसे 1 निकालना है, तो इसको कितना डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड दे दीजिए। तो इसी का पार्ट हमें चाहिए। तो एरिया ऑफ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया, क्या निकालने थे, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, तो ये क्या हो जाएगा, πr²/4 ये हो जाएगा। तो πr²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आपको ये काम कर सकता है 7/2 को ही रख लेता है, 7/2 इंटू 7/2 और डिवाइडेड बाय 4, इसे कर सकते हैं। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 11 टाइम्स हो गया, और तो नहीं कट रहा, तो यहाँ पर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 11 इंटू 7 तो 77, और नीचे में आ जाएगा 4 इंटू 2 8। देखिए कितना कर दिया मैंने, देखिए 11 इंटू 7 77, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 है, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको और भी आप तोड़ सकते हैं, तो ये पॉइंट में आंसर आपको मिल जाएगा। तो जैसे अगर आपको और निकालना है तो इसको ऐसे करके डिवाइड दे सकते हैं।
तो 8 9 72 72 कितना आ जाएगा 5.88 8 पंचे 4 सॉरी 8 48 2 तो मतलब इतना 9.6 आ रहा है, तो 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह आपका बन जाएगा। ठीक है, तो या तो ऐसे बनाए ऐसे। ये भी क्वेश्चन आपको आगे आने वाले सेट वाला में आपको दिखाई देगा। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको नहीं पता होगा शायद, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 क्या दिया हुआ है, इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल फाइंड इट्स रेडियस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगा लीजिए। ये कम से कम 3 से 4 बार अभी तक पूछा गया है, रिपीट बाय रिपीट हो रहा है। ये वीवीआई है, एकदम वीवीआई का स्क्वायर है, तो इसे आप लगा ले। देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, पेरीमीटर इक्वल है एरिया का और किसका, सर्कल का, तो 2 पाई आर होता है और ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आर है, यहाँ 1 आर है, 1 आर से 1 आर कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 2। तो रेडियस हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट बोल सकते हैं हम लोग। तो 2 यूनिट्स कितना बोल देंगे, 2 यूनिट्स, क्योंकि इसका साथ कोई भी यूनिट्स नहीं है, तो 2 यूनिट्स आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीट होना तो तय है, हम आप पहले भी बोले हैं कि सारे क्वेश्चन करके जाइए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 क्यूब इच वॉल्यूम, 2 क्यूब है उसका दोनों का वॉल्यूम कितना दिया 64। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू दिया, मतलब एक क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 64 मीटर क्यूब। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि 4 का क्यूब 6 ही होता है। तो ये आपको पता है, तो अगर नहीं पता तो लिखिए ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, फाइंड द सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर आर ज्वाइनिंग, यहाँ पर देखिए आर ज्वाइनिंग इन टू इंट, मतलब 2 ठो क्यूब है उसको 2 ज्वाइनिंग किया गया है। तो इससे पहले 3 क्यूब था, अभी 2 दे दिया, तो एक इधर दे दिया और इधर में दे दिया। देखिए तो एक यहाँ पर कितना लिखा 4, इधर भी 4, तो लेंथ कितना हो गया 8 मीटर। ब्रेथ कितना है, वो तो 4 ही है, क्योंकि इधर ज्वाइन नहीं हुआ इधर ज्वाइन हुआ, और लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट भी कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। तो सिर्फ लेंथ बढ़ा है और बाकी कुछ नहीं। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रीजन क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए 2 एल का वैल्यू कितना है 8 इंटू 4 प्लस बी कितना 4 और एच भी 4 प्लस एच अगेन 4 और एल 8, और इधर में एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगा देता हूँ सॉरी। अभी देखिए 8 चौक 32, 4 चौका 16, 8 चौक 32 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आई थिंक यहाँ में 32, ये 32 है, यानी 480 आ जाएगा। 16 है इधर में, तो कितना आ जाएगा 80, 80 आ गया इधर में मीटर स्क्वायर। तो 8 से दूना कितना आएगा 160 मीटर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये आप देख लीजिएगा, ये जिसका आप जोड़ने पर 80 ही आएगा, है ना। तो यह इस आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 42 में हम लोग समझेंगे, है ना। 42 में दिया क्या है, देखिए अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडिंग बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, वेयर व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्यूबिकल है, क्यूबिकल का मतलब होता है क्यूब है जो 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्यूब में बना लेते हैं, 42 देखते हैं। तो मैं क्यूब बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्यूब है, एक क्यूब बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, देख लेते हैं बनता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए ये एक क्यूब है, क्लियर है। और इसमें क्या बोल रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर का क्यूबिकल साइड, साइड कितना दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये 7 सेंटीमीटर है। और एक हेमिस्फीयर है इसका ऊपर में सॉरी। तो एक हेमिस्फीयर ऐसे करके है, ऐसे करके इसका ऊपर में लगा हुआ है। ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर इस कीबोर्ड का ऊपर में
डाल दिया गया। अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो इसका डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फीयर का। तो देखिए डायमीटर कितना था, हाईएस्ट इसका 7 सेंटीमीटर ही है, तो डायमीटर भी कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ग्रेटेस्ट जो डायमीटर होता है होगा हेमिस्फीयर का वो 7 सेंटीमीटर होगा। इसका आगे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इससे एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने, लेकिन उसमें इतना है नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपसे सिर्फ डायमीटर ही पूछा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर greatest diameter of hemisphere could be 7, ये सेंटीमीटर था तो यह भी हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये आपका कितना हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ड्राइंग बना देंगे तो बेहतर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं भी, ऐसे भी डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ़ द रेडियस ऑफ कोन, एक कोन है, ठीक है, एक कोन बनाता हूँ, पहले 43 लिख दिया, 43 एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, एक कोन है। अब एक बोल रहा है उसका रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ है आपका 5 पॉइंट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगा, और ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, हाइट को करते हैं एच से, इसको करते हैं आर से। तो आर रेडियस कितना दिया हुआ है मुझे 2.5 सेंटीमीटर दिया, हाइट कितना दिया हुआ मुझे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, और एल हमें निकालना है। स्लैंट हाइट का मतलब होता है एल, तो स्लैंट हाइट का जो एल होगा क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और एल इक्वल टू वाट। तो ये बाई पाइथागोरस, देखिए ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है, 90 डिग्री में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसमें होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एच का मतलब स्लैंट हाइट है, तो यहाँ पी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, और यहाँ एच ओनली एच देते तो रूट अंडर आ जाएगा, है ना। तो रूट अंडर में क्या आ जाएगा देख लीजिए, 22.5 का स्क्वायर हो गया प्लस में 6 का स्क्वायर हो गया, और लास्ट में सेंटीमीटर का भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर जो होगा 625 होगा, और ये पॉइंट यहाँ पर दे दिया, और इसका 36, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब ये दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, अगर इस दोनों को प्लस करने पर पहले कितना निकलता देख लेते हैं। 625 लिख लिया, और इधर में हो गया 36, तो 36 और इधर में 6, 6 6 12 4 और 0.25, तो ये कितना निकल के आ रहा है आपका 42.25, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये जो है ये स्क्वायर रूट है। अब किसका स्क्वायर रूट है वो आपको समझ आ देखिए, 25 है तो यहाँ 5 दे दिया पॉइंट, और 46 है यानी 6, यानी 6.5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट होता है। तो एक निकल के आएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। क्लियर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पर चलते हैं। 44 का जो आंसर है देखिए, 44 का आंसर बहुत आसान है क्वेश्चन है। दिया हुआ 3√8 प्लस 3√27 प्लस 3√64। तो देखिए 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 होता है, 27 का 3 होता है, और 64 का 4 होता है। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 9, तो ये कितना हो गया 9, और यही इसका आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये इसका है, द नंबर ऑफ विकेट यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है। 45 में दिया द नंबर ऑफ विकेट गेन बाय द बॉलर्स इन 10 विकेट्स मैच, 10 क्रिकेट मैच आर फॉलो, इतना ऐसे कर। फाइंड द मोड का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम टाइम जो है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्या है। मोड इक्वल टू क्या, मोड इक्वल टू होता है मैक्सिमम टाइम रिपीटेड, है ना, मैक्सिमम टाइम रिपीट, उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 6 4 5 0 3 1 3 2 3, तो हम लोग को सबसे पहले 2 का देखते हैं। तो ये 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 कितना टाइम्स आया है 2 टाइम्स आया है।
6 1 टाइम्स आया, इसको तो होगा ही नहीं। 4 4 1 टाइम्स आया, 5 1 टाइम्स आया, 0 1 टाइम्स आया, 3 3 टाइम्स आया है। तो मोड क्या हो जाएगा 3। तो मोड यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द मोड इज 3 बिकॉज ही इट, या फिर ही की जगह इट लिख सकते हैं, इट कैम मैक्सिमम टाइम ओके। तो ये आपका हो गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट, और इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट 1 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन होगा वो देखेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।